स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SPM क्लासेस पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 7 हिंदी का पिता का पुत्र पुत्र के नाम। इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। प्रिय पुत्र, ये गांधी जी जो हैं, गांधी जी मोहनदास करमचंद गांधी, वो अपने पुत्र को लिख रहे हैं। जब वे प्रिटोरिया जेल में थे तो वो एक चिट्ठी लिख रहे हैं 25 मार्च 1909 ईस्वी में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। प्रति मास एक पत्र लिखने और एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार मुझे मिला है। अब मैं पत्र लिखूं कैसे? मिस्टर रिच का, मिस्टर पोलक का और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आया, लेकिन मैंने तुम्हें ही लिखना पसंद किया, क्योंकि पढ़ने के समय तुम्हारा ही ध्यान मुझे बराबर रहता था। मेरे बारे में तुम जरा चिंता मत करना। गांधी जी कह रहे हैं मुझे तुम्हारे ही बारे में पत्र लिखा, क्योंकि जब वो पढ़ते थे तो उनका ही ध्यान आता था। तो विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है। मैं पूर्ण रूप से शांति में हूँ। आशा है कि वाह अच्छी हो गई होगी। वाह किसके लिए आया है ये आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो मैं बता दूंगा। ठीक है, मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए, लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि वाह का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या वे फिर से चलने फिरने लगी? वाह तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबुनदाना बराबर ले रहे होगे। ये गांधी जी पत्र के माध्यम से लिख रहे हैं। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है हमारा, और अब कुछ तुम्हारे विषय में कहना चाहूँगा। तुम कैसे हो? तुम पर जो जिम्मेदारी मैंने डाली है तुम उसे सर्वथा योग्य हो। तुम उसके सर्वथा मतलब तुम उसके पूर्ण तरह के जानकार हो, तुम उसके लायक हो, योग्य हो और आनंद से उसे निभा रहे होगे। खुशी खुशी अपने जिम्मेदारी को निभा रहे होंगे। मुझे ऐसी आशा है। मैं यह जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। जेल में मैंने यहाँ खूब पढ़ा है। इसमें मैं यह समझता हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध है। इसमें आप लोग को एक प्रश्न भी उठ रहा होगा, सच्ची शिक्षा क्या है? गांधी जी सच्ची शिक्षा किसे माने हैं, ये प्रश्न भी आएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। यदि यह दृष्टिकोण सही है तो मेरे विचार से तो यह बिल्कुल ठीक है। तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे होंगे। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे होंगे। यदि वो यह काम तुम अच्छी तरह से और आनंद से करते हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो इसी के द्वारा पूरी हो जाती है। उपनिषदों की एक टीका से लिखा है कि प्रथम अर्थात ब्रह्मचार्य आश्रम संन्यास आश्रम के समान है। इसका मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक ही शोभा देते हैं। 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों को जिम्मेदारी और कर्तव्य का भान होना चाहिए। कर्तव्य 12 वर्ष के बाद होना चाहिए बच्चे को। उन्हें अपने आचार विचार में सत्य अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए, और यह वे भार समझकर नहीं करे, बल्कि एक आनंद का अनुभव करते हुए करे। यह आनंद कृत्रिम भी नहीं होना चाहिए, यह सरल और स्वाभाविक होना चाहिए। मैं जब तुमसे काफ़ी छोटा था तो मुझे स्वयं अपने पिताजी की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था। 12 वर्ष की आयु के बाद आमोद प्रमोद का बहुत ही कम बल्कि नहीं के समान का अवसर मिला। जब गांधी जी 12 वर्ष के थे ना, तो उन्हें पिता की सेवा करने का में बहुत मज़ा आता था, बहुत आनंद मिलता था पिता की सेवा। आप लोग भी पिता की सेवा कीजिए। संसार में तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आएगा, इसे भी याद
कर लीजिएगा। इसको प्राप्त कर तुम संसार के किसी भी कोने में जाओगे, अपने निर्वाह कर सकोगे। ये 3 बातें हैं, अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। ये बहुत ज़रूरी है, इसे लिख लीजिए कॉपी पर। ये क्वेश्चन भी आप लोग को मिलेगा। इसका मतलब यह नहीं कि तुम अक्षर ज्ञान नहीं मिला, तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिला, वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसकी चिंता करो यह मैं नहीं चाहता। इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है जो तुम्हें मिला उसे तुम दूसरों को दे सको। आगे देखते हैं। देखिए आगे है, उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। अमीरों की तुलना में गरीबी अधिक सुखद है। खेत में घास निराने और गड्ढे खोदने में पूरा समय देना, भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो। सभी औजारों को सदा साफ और सुव्यवस्थित रखना। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। ये दोनों विषय बड़ी उम्र से सीखना कठिन है। संगीत में भी बराबर रुचि रखना। संगीत भी पढ़ना चाहिए। संगीत गाना गाइए, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों एवं कविताओं का एक संग्रह तैयार करना चाहिए। वर्ष के अंत में तुम्हें अपना एक संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा। जब वर्ष के अंतिम में बहुत मूल्यवान वो प्रतीत होगा। काम की अधिकता से मनुष्य घबराना नहीं चाहिए। काम से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और ना ही सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा और पहले क्या करूं। ये भी नहीं सोचना चाहिए कि कैसे होगा, कैसे करूं, पहले क्या करूं, फिर क्या करूं। शांत चित्त से विचार पूर्वक तुम्हें यदि सभी सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होंगे। तुमसे मुझे यह भी आशा है कि घर के लिए जो भी तुम खर्च करते हो उसका पैसे का हिसाब रखते हो। मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होंगे और रविवार को श्री वेस्ट के यहाँ प्रार्थना में जाते होंगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। प्रयत्न पूर्वक एक निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। यह नियमितता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध होगी। स्कूल में सबसे पहले जब उस क्लास घंटी लगती है उसके पहले प्रार्थना होता है। सूर्योदय में सभी बच्चे को प्रार्थना में उपस्थित होना चाहिए। इस पत्र को पढ़कर अच्छी तरह समझ लेने के बाद मुझे जवाब देना। जवाब जितना लंबा चाहो उतना लिख सकते हो। अंत में मैं अपने प्रेम सहित यह पत्र समाप्त करता हूँ। तुम्हारा पिता मोहनदास। मोहनदास का पुत्र, ये जो पुत्र को पत्र लिखे हैं उस पुत्र का नाम है मनीलाल गांधी। ये भी क्वेश्चन आएगा कि मोहनदास करमचंद गांधी जी अपने किस पुत्र को पत्र लिखे, तो मनीलाल गांधी। ये याद कर लीजिएगा, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, इसी प्रकार हमारा यह वीडियो पूरा समाप्त होता है। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को साथ में प्रेस कर लीजिएगा। फिर हम अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।